मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अधिकार हमारा चल रहा है, जिसमें हमने वर्तमान योग, शरणान योग, करणान योग, इन तीनों का भली भांति स्वरूप जाना। इनमें किस किस कारण से और किस किस तरह से उपदेश दिया जाता है, जिसके कारण इनको ये 4 भागों में विभक्त किया गया। अंतिम जो हमारा द्रव्यान योग था, उसका विषय लगभग अभी समाप्त होने वाला है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग जो है उन अनुयोगों में कुछ दोषों की कल्पनाएं करते हैं। ये अनुयोग क्यों लिखा साहब, इसमें तो ये नुकसान है, ये इसमें ये फायदा है। तो पंडित जी ने उसकी चर्चा भी की है कि हर एक अनुयोग का अपना अपना महत्व है। वो किस प्रकार से आज अपन देख। देखिए, कल अपन ने एक बात पढ़ी थी कि द्रव्यान योग के शास्त्रों में भी व्याकरण, सभी शास्त्रों में व्याकरण न्याय आदि का शास्त्रों का क्या प्रयोजन। बल्कि और भी आगे लिखा था, यहाँ पहले समाप्त किया इस प्रकार इन 4 अनुयोगों का निरूपण किया। फिर लिखा, तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन चारों अनुयोगों में गर्भित है, तथा व्याकरण न्याय छंद कोशादिक शास्त्र व वैद्यक ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते, उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। मैंने पढ़ा था कि व्याकरण न्याय जो है क्यों पढ़े जाते हैं, क्योंकि व्याकरण न्यायाधिक का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है। इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। जब अपन कोई चीज चर्चा करते हैं, देखो अभी हम सबके दिमाग में एक बात आ गई है। जब हम कोई भी चर्चा करते हैं तो हमारे वो गुण स्थान की बात आ जाती है। तो गुण स्थान की बात आ जाती है, कभी हमें व्रत समिति आदि की बात आ जाती है, कभी मुनि के आचरणों की बात आती है। तो ये जो सारी चीजें अभी मिली जुली रूप से हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमने इनके इनका अभ्यास किया है ना। इसलिए जाने अनजाने में हमें ये भी नहीं मालूम पड़ता कि हम करणान योग का की चर्चा कर रहे हैं, ये विषय उसका है, या द्रव्यान योग की बात कर रहे हैं, या आत्मा किसमें आती है। सब मिलाकर के हम इनका जिक्र करते हैं। और इसलिए कर पा रहे हैं कि हमने इनको अलग अलग भी अच्छी तरह से समझ रखा है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर हम चारों अनुयोगों को भली भांति जान लेंगे तो हमको विषय वस्तु समझने में बहुत आसानी रहेगी। भाषा का उन्होंने बताया कि प्राकृत है और जो संस्कृत है वो स्टैंडर्ड भाषाएं हैं। लेकिन वो कोई बोले कि लोकल भाषाओं क्यों नहीं लिखा, तो फिर वो उसका प्रचार प्रसार वो संकुचित हो जाता। इसलिए व्याकरण वगैरह से पढ़ाया जाएगा तो वो एक स्टैंडर्ड ग्रंथ होता है। फिर उसको अपनी अपनी समझ के अनुसार आप वो सीधा समझ सकते हैं। फिर ये लिखा है कि ये जो वैदिक चमत्कार आदि जो ग्रंथ हैं, इनको वैदिक आदि चमत्कार से जिनमत की प्रभाव ना हो, वह औषध आदि से उपकार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं, वे वैदिक आदि चमत्कारों से जैनी होकर पश्चात सच्चा धर्म प्राप्त करके अपना कल्याण करें। है ना। आपने देखा होगा पहले के जो बहुत सारे लोग थे, पुराने लोग, वो वैद्य भी होते थे और शास्त्री भी होते थे। हमारे नाना जी थे, वो वैद्य भी थे और शास्त्री भी थे। छात्रों का भी अच्छा उनको वो पकड़ थी। और बहुत सारे जो है वो लोग उनसे इलाज करवाने आते थे, जो नाड़ी वैद्य थे वो। तो ये बोल रहे हैं, अभी आज भी आजकल भी व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं, उसमें कोई जैन ग्रुप में कोई उपचार डाल देता है और कोई जैन संस्था बताने वाली हो।
तो स्वतः ही हमारा उस पर विश्वास होने लगता है। तो बोल रहे हैं कि उसके माध्यम से फिर लोगों को, लोग संपर्क में आते हैं, संपर्क में आकर के उनसे बात करते करते अपन जो है ये कर्म कर्म सिद्धांत की भी चर्चा कर सकते हैं कि भाई अल्टीमेट इलाज तो जीव का कर्म सिद्धांत के अनुसार ही होता है, क्योंकि रोग भी कर्म सिद्धांत के आधार पर ही आते हैं। और जब उनका जाने का समय होता है तब उसका इंटरनल कारण तो उन कर्मों का उदय समाप्त हो जाना ही है। कहने में ही आता साहब फला डॉक्टर की दवाई लग गई, इतने दिन तक तो लगी नहीं साहब, फिर उसी डॉक्टर की लगी या किसी और की लगी। ये सब बाह्य निमित्त हैं। जब जो होनार घटित होनी होती है उस समय वैसी ही औषधि, और कई बार बिना औषधि के भी व्यक्ति ठीक हो जाता। कहने का अर्थ ये है कि ये जो वैदिक आदि है ये सब है विद्याएं हैं, लेकिन उन विद्याओं का प्रयोग में, उनके माध्यम से अगर वो लोग जैन धर्म से जुड़ जाएं तो ये ध्यान में रखते हुए उनको भी कुछ स्थान दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो लाल जिनवाणिया और कोई कंपाइलेशन होता था उसके पीछे ये सब लिख देते थे। तो यहाँ इतना है कि यह भी जैन शास्त्र है, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। बहुत सारे लोग इस बात पे बहस करते थे कि अगर ये जो शास्त्र का भाग नहीं होते तो इसमें पीछे ये सब नुस्खे क्यों लिखे, इसमें ज्योतिषियों के शकुन अपशकुन की बातें क्यों लिखी है। मेरे पास एक किताब है उपदेश मणिमाला कर, उसमें पूरा पासा भी है, अनंत पासा। वो आप फेंको तो उसमें जो नंबर आते हैं उनके हिसाब से आप जोड़ करके उसका फल पढ़ो कि कितने स्कोर वाले का फल क्या है। उसमें आगे जैन जैन सिद्धांत के अनुसार लिखा हुआ है। तो ये सब प्रयोग क्यों किए जाते थे कि जिससे किसी न किसी तरीके से लोग जैन धर्म से जुड़े। प्रारंभिक भूमिका, और वो गलत भी नहीं होते हैं, काफी कुछ उसमें सटीक भी होते हैं, निमित्तों की बात भी होती है। अ, यदि बहुत बुद्धि हो, यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते ना जाने तो इनका भी जानना हो। वो कह रहे हैं कि अगर वो कहीं ग्रंथों में लिखा हुआ है आपको पढ़ने को मिल जाए तो ये तो नहीं कि आप मूल जिनवाणी छोड़ करके उसी का अध्ययन करते रहो। अगर मान लीजिए उनको सहज में जानने में आ गया थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें, और तब तक ही उनका इस्तेमाल करना जब जब तक कि उनसे आपको कोई विशेष राग आदि बढ़ते दिखाई ना दे, कि आप सब विद्याएं छोड़ कर उसी में लग गए साहब, मैं अपना उपचार तो छोड़ो अब दूसरों का उपचार करो। बहुत सारे लोग वो होम्योपैथी के वो किताबें पढ़ के सीख जाते हैं, फिर उसका प्रयोग लोगों में करते हैं, और उनके पास बहाना होता है कि मैं साहब लोकोपकार के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई शुल्क भी नहीं लेता। तो इन माध्यमों से अपने आप को उनमें खपाना, अपना समय इसमें बर्बाद करना, इसके लिए वो नहीं लिखा गया। यदा कदा कभी उसका प्रयोग बहुत जरूरी है तो स्वयं सीख लेना या दूसरे को बता देना, लेकिन मामूली ढंग से, उसमें कोई विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करना योग्य नहीं है। जिस तरह शास्त्रों में लिखा है कि एक जैन श्रावक को अगर उसकी पर्याप्त आजीविका है, उसकी दाल रोटी मिल रही है, सुबह शाम का भोजन मिल रहा है, रोज की जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो उसको धन आदि कमाने के लिए और किसी प्रकार का उपक्रम नहीं करना चाहिए। वो भी इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कमाओगे उतने राग द्वेष में फंसोगे। इसलिए और उसी तरह से ये बताया, ये जो शास्त्र बताए इनको ऐसा नहीं कि इनको बैठ के इनका अध्ययन करने लगो, इनका विधिवत जो है इसका स्वाध्याय करने लगो, नहीं। फिर प्रश्न पूछा किसी ने, यदि ऐसा है तो गणधरादिक ने इनकी रचना ही किस लिए की। हाँ, वैलिड क्वेश्चन है। देखो आंसर कितना बढ़िया दिया। उत्तर है पूर्वोक्त किंचित प्रयोजन जानकर इनकी रचना की है। वो ऊपर में जो प्रयोजन बताए ना, कुछ लौकिक लोगों को फायदा हो जाता है, थोड़ा इसमें आकृष्ट होते हैं, तो वो थोड़ा प्रयोजन उसका जान करके किया है। जैसे
बहुत धनवान कदाचित अल्प कार्यकारी वस्तु का भी संचय करता, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे। जैसे कोई बड़ा राजा है, कोई सेठ है, तो उसके पास में जो बहुत सी ऐसी चीजें पड़ी रहती हैं जो उसके रोज काम में नहीं आती। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है, मान लीजिए कुछ फावड़े, गैती, क्या बोलते हैं उसको, आ, हवेली, हाँ जो, हाँ वो तसले आदि जो है, वो इस तरह की कोई चीजें रखी हो, एक कोने में पड़ी है, कोई पूछे सेठ से कि भाई तुम्हें क्यों रख रखी है? बोले कई बार साहब लोग आ जाते हैं, इनके पास नहीं होता तो हम दे देते। तो उनके पास वो पड़ा हुआ है, लेकिन उनके लिए वो धन जितना धन का वो आया है वो नगण्य के बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं उसका उपयोग कभी किया जा सकता है, या तो वो स्वयं करे या कोई आए तो ले जाए, उसके उपयोग में आ जाता है। लेकिन उसकी देखा देखी कोई एक बहुत गरीब आदमी है, जिसको 2 जून का भोजन भी नसीब नहीं होता, वो भी अपने घर में चार छह गैती, फावड़े, ये वो सब संग्रह करके रखे, टूल बॉक्स ये वो, तो उसका जो मेजर पोर्शन है, पैसा जो उसके पास आता है, उसका उतना पोर्शन उसमें लग जाएगा। तो जब वो काम की चीजें कहाँ से खरीदे? तो वो बोल रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति है, जिसके पास बहुत कुछ माल है, उसके पास थोड़ा बहुत ये भी अगर पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी बुद्धि ही थोड़ी सी है, उसने उस बुद्धि में अपना ये सब भर दिया, ज्योतिष शास्त्र, वैद्यक शास्त्र, फला शकुन नक्षकुन, तो उसके पास नौर नौर तो ना तो बुद्धि है, ना उसके पास समय, तो कहाँ लगाएगा? तो इसलिए उन्होंने बोला, परंतु थोड़े धन वाला उन वस्तुओं का संचय करे तो धन तो वहां लग जाए, फिर बहुत कार्यकारी वस्तु का संग्रह काहे से करे। उसी प्रकार बहुत बुद्धिमान गणधर आदिक कथनचित अल्प कार्यकारी वैद्यकादि शास्त्रों का भी संचय करते, परंतु थोड़ा बुद्धिमान उनके अभ्यास में लगे तो बुद्धि तो वहां लग जाए, फिर उत्कृष्ट कार्यकारी शास्त्रों का अभ्यास कैसे करे। इसलिए हमारे पास कितनी बुद्धि है, कितना समय है, उसके अनुसार अपनी समायोजना करना, अपनी प्लानिंग करना। जैसे किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि भैया तुम 1 महीने के अंदर अंदर स्वर्ग सिधारने वाले हो, तो वो क्या करेगा? वो अपने पूरे टाइम टेबल को रीचेक करेगा कि भैया जो भी कार्य करना है मुझे इन 3 महीनों में या 1 महीने में जितना समय मुझे मिला है उसमें ही करना। तो वो प्रायोरिटी कैसे बनाएगा? ऐसी तो प्रायोरिटी बनाएगा नहीं कि सबसे पहले तो जमीन खोदूंगा मैं साहब, क्यारियां बनवाऊंगा, फूल लगाऊंगा, ये करूंगा, हाँ, या अपने जो फटे हुए कपड़े हैं उनको सिलूंगा, अच्छे अच्छे कपड़े बनवाऊंगा। ऐसा तो सोचेगा नहीं। वो क्या सोचेगा, मैं ऐसे पारलौकिक काम कर जाऊं जिनको मैं टॉप प्रायोरिटी देता हूँ, क्योंकि समय में, इतने ही समय में सब कुछ करना। तो जिसे दान देना है उसे दान देगा, जितनी पूजन आदि का भाव है वो करेगा, जो ग्रंथ पढ़ने की अभिलाषा थी वो पढ़ेगा, लोगों के जो कर्ज लिया है वो चुकाएगा, जिन जिनके प्रति अपराध किए उनसे क्षमा याचना करेगा, पूरा सिस्टमेटिक काम करेगा, टाइम खराब नहीं करेगा। उसी प्रकार से हम सारे जीव, वैसे तो किसी की भी आयु का पता नहीं, इसीलिए दयानंद राय जी ने सबसे ही कहा है कि एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख बीच में। लेकिन उसके अलावा जो बहुत बुद्धिमान है, जिनको एक बार में कही हुई बात तुरंत समझ में आ जाती है, वे एक बार ग्रंथ पढ़ लेते हैं तो कंठास्थ याद हो जाता है, उनका हम क्या मुकाबला करें? हम तो अपनी बुद्धि को परखें कि मेरी बुद्धि कैसी है। मैं अभी पढ़ता हूँ तो तुरंत भूल जाता हूँ, लेकिन पढ़ना उन्हें ही चाहता हूँ, वो कार्यकारी शास्त्र है। तो मैं अपना एक मिशन बनाऊंगा, एक प्लान करूंगा कि ऐसे शास्त्रों की लिस्ट बनाऊं और लग जाऊं बस इसी में। संसार बहुत देख लिया, बहुत तरह की लौकिक परीक्षाएं दे डाली, बहुतों का उपकार किया, स्व का उपकार आज तक कर नहीं पाया, इसमें लग जाओ।
बोले अरे वो आपने वो वैद्यक शास्त्र उठाए थे और वो कुछ दवाई ववाई आप देख रहे थे लोगों के लिए, उसका क्या हुआ? बोले उनके लिए तो छोड़ो, मुझे अब मेरे लिए भी वो दवा देखने की फुर्सत नहीं है। मैं तो आप अपना संसार पने का रोग ही छोड़ने वाला हूँ। ये शारीरिक रोग की क्या बात है? तो बहुत देख लिए, तो जीवन में कभी खत्म होते नहीं। एक रोग जाता है तो दूसरा आ जाता। तो शरीर धर्म है, शरीर के गुण हैं, इनको कैसे रोको? जीवन भर इलाज किए, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये ठीक हुई तो कोई दूसरी शुरू हो गई। शरीर के रोगों के अलावा दूसरी बाधाएं लगी रहती हैं कि साहब कभी बेटे को तकलीफ हो गई, तो कभी बेटी को तकलीफ हो गई, तो कभी किसी प्रकार का और कोई ने धन लूट ले गया, कहीं और व्यवस्थाएं जारी हैं। कितने काम मेरे जीवन में लगे हैं, एक पल को फुर्सत नहीं। और इन सब कार्यों का कभी अंत आता नहीं कि अभी मैं ये और कर लूं बस फिर देखूंगा, ये और कर लूं फिर धर्म करूंगा, इससे और निबट जाऊं फिर देखूंगा, मेरे बच्चे मेरा व्यापार संभाल लें फिर देखूंगा, उनकी शादी ब्याह हो जाए फिर देखूंगा। लेकिन वो फिर कभी आता नहीं। जो घटना जैसी होनी है वो होगी, हमें तो पता नहीं। हम जो प्लान कर रहे हैं वो कर भी पाएंगे क्या? इसलिए एक ही प्लान रखना जो ध्यानत रहा है जीने का, एक एक घड़ी का उपयोग करना। और किसके लिए करना? धन आदि कमाने में नहीं, पर की चिंताओं में नहीं, परिवार विकास आदि के लिए नहीं। जिन्हों रोज मांगता हूँ शांति धारा में कि मेरा परिवार बढ़ता फूलता फूलता रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, उच्च गोत्र मिलते रहे, धन संपदा का कहीं अभाव ना हो, मेरे ऊपर कोई टोना टोटका ना करे, छाकनी डाकनी का भय चला जाए, ये मैं रोज डिमांड करता हूँ। अब आपके पास आयु मान लीजिए 2 दिन की रह गई, तो आप कहोगे कर लो जैसे जो टोट के करना है, मुझे तो उसके लिए मांगना नहीं कुछ। जो होना होगा होगा, शरीर में रोग आने तो आ जाए। मैं तो उस अंतिम 2 दिनों का इतना उत्कृष्ट प्लानिंग करूंगा कि भवातीत हो जाऊं। ये भव भव की पीड़ाएं मेरे साथ जो लगी हैं, वैसे तो इसका अंत आने वाला नहीं। भगवान से क्या मांगू? उन्होंने भी किसी से मांगा नहीं, इसलिए भगवान बन पाए। मेरे जैसे अगर वो भी भिक्षु होकर के बने रहते तो आज 3 लोक के नाथ बन नहीं पाते। ये मैं सीखता तो हूँ लेकिन अपने अमल में लाता नहीं। मैं निरंतर उन्हीं गतिविधियों में मन लगाता हूँ जिनका फल संसार ही है। हम क्या सुधार करते हैं? जहां जहां जो कुछ आता है हम उनको स्केप थोड़ी करते हैं। हम बोलते हैं कि भैया मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये भी चीज मिल जाए तो क्या, आपको क्या तकलीफ? यानी मोक्ष को जो है सेकेंडरी मान रहे हैं कि वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। असली तो माल ये है जो संसारी भोग आदि मिल जाए तो आपको क्या दिक्कत है? इसी में तो लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। देखो, अपन ने ऊपर पढ़ा कि दोष अभिप्राय का लगता है। मेरे अभिप्राय में क्या बसा हुआ है? मैं क्या चाहता हूँ? इन सब जो वैद्य शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और दूसरे जो शास्त्र आदि हैं या पूजन आदि के फलस्वरूप मैं क्या चाहता हूँ? क्या मैं क्लियर हूं अपने दिमाग में कि मेरी चाहत क्या है? हमें स्वयं नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं। तो जब तक हम अपने मन में, अपने विचारों में स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक प्रकृति भी मुझे वो प्रदान नहीं करेगी जो मुझे मिलना चाहिए। तो बहुत सावधान रहना, इसलिए उन्होंने कहा कि शास्त्रों में से भी माल निकालना जो मेरे लिए कार्यकारी हो वो पढ़ना। क्योंकि बहुत सारे शास्त्र ऐसे होते हैं कि जो मल्टीपर्पज होते हैं, कई लोगों के उपयोग में आते हैं। मंद बुद्धि पढ़े तो उसके उपयोग में कोई विशेष बातें आ जाती हैं, कोई अच्छी कुशाग्र बुद्धि वाला है तो उसके लिए भी उसमें मटेरियल है। तो उसमें से मैं अपना समय देख करके, कितना समय मेरे पास है, कैसी मेरी बुद्धि है, इस तरह के शास्त्रों का चयन करना। या एक ही शास्त्र में इस तरह की चीज है तो कुछ चीजें स्किप भी की जा सकती हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ, तथा जैसे मंद रागी
मंद रागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करे, तथापि विकारी नहीं होता है। हमें बहुत अभ्यास हो गया, हम सब समझ गए कि स्त्री पुत्र आदि में क्या आकर्षण है। शरीर में, स्वयं के शरीर में ही क्या आकर्षण है, स्वयं के शरीर में ही कितनी मलिनताएं अशुचिताएं हैं। हाड़ मांस का भरा हुआ दिपे चाम चादर मणि, ये फैक्ट है ये कहीं ऐसा नहीं कि आपको समझाने के लिए ही ये अतिशयोक्ति कही गई है। आप समझ जाओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये फैक्ट है, क्या है शरीर के अंदर। और मैं अपने शरीर के से मैं तो छोड़ो, स्त्री आदि के शरीर में मैं जो रागादि करता हूँ, ये कहीं उनका वर्णन न जाए, उनके सौंदर्य का वर्णन आ जाए, शरीर के अंग उपांग का वर्णन आ जाए, तो मैं उसमें रस लेने लगता। तो उन्होंने क्या लिखा कि अगर ऐसा कहीं पुराणों में मिलेगा, पहले प्राचीन पुराणों में आज भी मिलता है, तो उनमें जैसे किसी रानी का बहुत सुंदर जिक्र करना है तो उन्होंने उसका श्रृंगार आदि का वर्णन किया। तो वो बोल रहे हैं, जैसे मंद रागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करे, तथापि विकारी नहीं होता, परंतु तीव्र रागी वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, उसको ऐसे स्किप कर देंगे, उसमें ज्यादा कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। उसी प्रकार मंद रागी गणधराधिक हैं। क्वेश्चन पूछा ना कि गणधरों ने इनकी रचना क्यों की, तो बोल रहे हैं मंद रागी गणधराधिक हैं, वे वैद्यक आदि शास्त्रों का निरूपण करें, तथापि स्वयं विकारी नहीं होते, परंतु तीव्र रागी उनके अभ्यास में लग जाएं तो रागादिक बढ़ाकर पाप कर्म को बांधेंगे, ऐसा जान लो। देखो, इसमें किताब में एक जगह आया था कि पहले के जमाने में जो पिक्चर विक्चर तो होती नहीं थी, मूवीज, तो वो नौटंकी होती थी या नाटक होते थे स्टेज के ऊपर, गांव में आपने देखे होंगे। तो वो वहां पे कोई नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा स्त्री का रूप धारण करके, और वो कुछ इस तरह के श्रृंगार आदि के गीत गाता, श्रृंगार रस के। उसको तो एक किताब दे दी कि इसमें से पढ़ना है और ये गाना है, उसको उसका अर्थ भी नहीं मालूम कि इनमें जो जो शब्द दिए हैं वो विकार उत्पन्न करने वाले हैं या नहीं है, वो तो उसको जो दिया वो पढ़ दे। लेकिन सभा में बैठे हुए लोग अपने अपने रागों के बैकग्राउंड के अनुसार विकारी हो जाएं। इस पर निर्भर किया सुनने वाला कैसे अर्थ को हजम करता है, कैसे अर्थ को चाहता है, और उसी अर्थ में संदर्भ में उसको शब्दों को सुनकर स्वयं विकार से युक्त हो जाए। इसलिए सावधानी किसको रखना है। गणधर जी ने तो उसमें सब समावेश किया। जैसे धनवान व्यक्ति गहती फावड़े भी थोड़ा एक कोने में पड़े रखता है, उसी प्रकार से गणधर आदि ने ये सब जो वस्तुएं हैं, जो ज्योतिष शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, आदि आदि, उन सब की भी उसमें उन ग्रंथों में समावेश कर लिया। जिस किसी को उनकी आवश्यकता हो थोड़ी बहुत तो कहीं काम में आए। द्वादशांग वाणी में भी ऐसा ही है, इसमें चंद्र ज्ञप्ति, सूर्य ज्ञप्ति, जम्बूदीप रचना आदि ऐसे द्वादश अंग में ही दिए हुए हैं सब। इंद्रजाल रचना, मंत्र तंत्र आदि का सब दिए। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार जैन मत के उपदेश का स्वरूप जान। कहीं ऐसे ग्रंथ पढ़ने भी आ जाए, कभी भी ऐसा प्रसंग भी बन जाए, अब शास्त्र सभा में बैठे हो, अचानक से कोई ऐसा जो है हादसा हो जाए कि कोई वक्ता खड़ा होकर के श्रृंगार रस के ऊपर भाषण देने लगे, तो उससे राग आदि में प्रवृत्त मत हो जाना, द्वेष भाव भी मत रखना, या तो वहां से उठ के चले जाना, या किसी तरह से उसको, वक्ता को दूर करने का उपाय। अब देखो, अभी लिखा है अन्य योगों में दोष कल्पनाओं का निराकरण। बहुत सारे जीव हैं
जो अलग अलग ये अनुयोग हैं उनमें गलतियां निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि किसी को चरणानुयोग बहुत पसंद, वो उसी की प्रशंसा करें। किसी को प्रथमानुयोग बहुत पसंद है, वो कहानी किससे अच्छे लगते हैं। अपन लोग जब छोटे थे तो अपन को भी वो सब ऊपर के ग्रंथ तो समझ में आते नहीं थे, कहानी किससे अच्छे लगते हैं। और कर्णानी योग के जो प्रशंसक हैं वो कर्णानी योग की बारीकियों को बताते नहीं थकते, घंटे घंटे उसमें लगाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। मेमोरी भी उनकी बड़ी शार्प रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं लाइक करते, ये क्या रखा है साहब में कर्मों का विस्तार से जानना, कौन सी प्रकृतियां क्या कर रही हैं, ये सब जो है इन सब में क्या धरा। द्रव्यानुयोग वाला जो है, मात्र द्रव्यानुयोग वाला है, वो ऊपर के तीनों अनुयोगों को मानता ही नहीं। मतलब किन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो अनुयोगों में भेद करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ आत्मा की बात जानो, बाकी सब क्या रखा। ऐसे परस्पर लोग उसमें दोष निकालते हैं, जिसका पंडित जी ने समाधान किया है। देखो पंडित जी को एक बड़ा व्यापक एक्सपीरियंस है हर एक मामले में, कि चरणारी योग में क्या बताया गया है, भक्ति का क्या स्वरूप बताया गया है। ये सारे बताने के बाद व्यवहार में क्या घटित होता है, कौन से लोग क्या क्या बातें करते हैं, किस तरह के धर्म आदि हैं, सारा उन्होंने समेट दिया इसको। तो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, अब इनमें कोई दोष कल्पना करता है, उसका निरूपण करते हैं। कितने ही जीव कहते हैं प्रथमानी योग में श्रृंगारादिक व संग्रमादिक का बहुत कथन करते हैं, उनके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं, इसलिए ऐसा कथन नहीं करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं। उनसे कहते हैं कथा कहना हो तब तो सभी अवस्थाओं का कथन करना चाहिए, तथा यदि अलंकार आदि द्वारा बढ़ाकर कथन करते हैं, सो पंडितों के वचन तो युक्ति सहित ही निकलते हैं। और यदि तुम कहोगे कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बढ़ाकर कथन किस लिए किया, उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता। देखो, एक अपने यहाँ एक कामदेव हुए हैं, तत्वानियों की कहानी में पढ़ेंगे, तो उनका रूप इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, तो हम उसका वर्णन कैसे करें। तो उन्होंने वर्णन किया कि वो बहुत सुंदर थे। अपन भी एक लाइन में यही कहेंगे कि आप बहुत सुंदर थे, या वो बहुत बहुत सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे, इससे ज्यादा क्या कहोगे आप। हाँ, बोले साहब इससे आगे तो बड़ा, ये तो बहुत लोगों के बारे में कहा जा सकता है। तो उसको फिर और एलिबोरेट करते थे कि जब वो सामने निकल नगर में निकलते थे तो कितनी ही स्त्रियां मोहित हो जाती, घरों से देखने निकल आती, और बाजार जाम हो जाती थी। लोगों ने राजा से शिकायत करी कि महाराज इनको आप बाहर मत निकलने दो, इससे हमारी स्त्रियां जो है वो बेसुध होकर दौड़ने लगती हैं उन्हें देखने के लिए, और मोहित हो जाती। लोगों के ऊपर रखे हुए घड़े नीचे गिर पड़ते हैं, वो सुध बुध खो देते हैं। अब ये सारी बातें क्यों बताई? सिर्फ ये समझाने के लिए कि वो कितने सुंदर। उसी प्रकार यह कहा जा रहा है कि कई बार कहानी के भाव उन बातों को जो वक्ता कहना चाहता है उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो शब्द आदि उपयोग में लाए। तो बोल रहे हैं उसका उत्तर यह है कि परोक्ष कथन को बढ़ाकर कहे बिना उसका स्वरूप भाषित नहीं होता, तथा पहले तो भोग संग्राम आदि इस प्रकार किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए, इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। है, बोल रहे हैं कि रावण को कितनी तो उसको विद्याएं प्राप्त थी, कितना बड़ा वो पंडित था, कितनी शास्त्रों में निपुण था, युद्ध कला में, कौशल में, सब में माहिर था। आकाश गामनी विद्या उसके पास थी, विद्याधर था। इन सब के उसको एक व्यक्ति रामायण सुनने आया
और वो रामायण को कहने के बजाय वो जो वक्ता था उसने रावण की प्रशंसा में 2-3 घंटे निकाल दिए। वो व्यक्ति बड़ा बेचैन हो गया। वो भैया मैं आपसे रामायण सुनने आया हूँ, आपने तो रामायणन सुनानी शुरू कर दी, रावण की गाथा सुनानी शुरू कर दी। बोले यार 1 मिनट और ठहर जाओ, आपने 2-3 घंटे इंतजार किया है। बोले इतना बलशाली रावण, इतना बुद्धिमान रावण, इतना पंडित रावण, सोने की लंका का स्वामी रावण, उसको रामचंद्र जी ने परास्त कर, बोले परास्त कर दिया, इतने बड़े आदमी को उन्होंने परास्त कर दिया। बोले हाँ कर दिया। अब आप बताओ कि कौन की महिमा ज्यादा है। बोले निश्चित ही रामचंद्र जी की है। बोले यही रामायण। अगर हम 2 शब्दों में कहते हैं कि रामचंद्र जी एक बड़े विद्वान बड़े बलशाली व्यक्ति थे, उन्होंने एक रावण नाम के व्यक्ति को पराजित कर दिया, तो उनकी गुणवान आपको समझ में आता क्या कि वो कितने बड़े थे, क्या किया उन्होंने। इसलिए उनके लिए ये सब बढ़ाकर कथन किया गया, जो गलत भी नहीं है। उनकी महिमा बताई तो आपको इनकी महिमा अपने आप आ गई। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो भोग संग्रम आदि इस प्रकार किए, चक्रवर्ती भरत के बारे में बताया। उनकी 96,000 रानियां थी, इतना बड़ा महल था, इतनी रिद्धियां थी, इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, ऐसे महल थे, ऐसी अटारी थी। और राजा जब चलता था तो चक्र आगे आगे चलता था, और देवोपनीत था, हमेशा तैयार रहता था। इतने मुकुटबद्ध राजा सदा उनको प्रणाम करते थे। ये सब बताया। राजा की भोग सामग्री बताई चक्रवर्ती की। 365 दिन में हर रोज नया रसोइया होता था, कभी भोजन रिपीट नहीं होता था। और उनका एक ग्रास जो भोजन है वो दूसरा इतना गरिष्ठ होता था कि कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता। तो ये सब जो बातें बताई जाती हैं उनकी महिमा बताई, इतने भोग थे, इतना पुण्य था। और फिर लास्ट में क्या कहा कि तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धार्यो बन जा। इतनी भोग संपदा को, हाथी घोड़े आदि को कैसे छोड़ दिया, जैसे तृण को छोड़ दिया हो। ओ धन्य है भरत चक्र। फिर जयकारे इसलिए लगने लगे। अब उनकी दीक्षा कल्याणक मनाने का समय आ गया। कल्याणक तो नहीं होता उनका, तीर्थंकरों का होता है। दीक्षा महोत्सव मनाने के लिए अब जो लोग अभी भरत की इस प्रशंसा इसलिए कर रहे थे कि कितने धन के स्वामी है, कितने इसकी प्रशंसा करते थे कि कितने न्याय प्रिय है, अब कितने उनकी निरपेक्षता की उदासीनता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जिनके पास इतना धन था उन्होंने एक तृण के समान उसे छोड़ दिया। इसलिए उनकी रिद्धियों को पहले बताने के बाद उनके वैराग्य के प्रति बहुमान आता है। तो आज भी कहते हैं साहब वो फला फला आदमी अमेरिका से 1 करोड़ का पैकेज छोड़ के आके यहाँ पर मुनि बन गया, दीक्षा दे दी। अपने को कितना बहुमान आता, क्योंकि अपन तो उसी पलड़े में तोल सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया पहले तो भोग संग्रामादिक इस प्रकार किए, संग्रामादिक किए, पश्चात सबका त्याग करके मुनि हुए, इत्यादि चमत्कार तभी भाषित होंगे जब बढ़ाकर कथन किया जाए। तथा तुम कहते हो उसके निमित्त से रागादिक बढ़ जाते हैं। सो जैसे कोई चैत्यालय बनवाए, उसका प्रयोजन तो वहां धर्म कार्य कराने का है, और कोई पापी वहां पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनवाने वाले का तो दोष नहीं है। उसी प्रकार श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन किया, वहां उनका प्रयोजन राग आदि कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म न करे और रागादिक ही बढ़ाए तो श्री गुरु का क्या दोष है। पुष्पलाल मुनि की कथा सुनी ना आपने, जिनकी काणी पत्नी थी और उसे छोड़ करके वो आ गए, अचानक से मुनि बन गए।
और उनके साथ में एक दूसरे मुनि थे, वारिशरण मुनि थे शायद, वो साथ साथ में दीक्षित हुए, या वो पहले आगे पीछे हुए हों। तो वारिशरण मुनि उनको साथ में रखते थे, वो जानते थे कि इन्होंने गृहस्थी तो छोड़ दी, लेकिन इनका गृहस्थपना अभी छूटा नहीं। इनको अपनी वो कानी पत्नी अभी भी याद आती है। तो उन्होंने सोचा कि बजाय इनको उपदेश देने से इनका ये राग छूटेगा नहीं, तो उन्होंने एक युक्ति लगाई कि वो तो राजा थे, पारिशद मुनि जो बने थे, तो वो राजा से मुनि बने थे, उनकी पत्नियां थी एक से एक सुंदर। राजा थे या सेठ पुत्र थे, मुझे ठीक से याद नहीं। उन्होंने जो है अपने उनको पुष्पलाल जी को कहा कि आज हम अपने गांव चलेंगे। शायद वही गांव, और उसी में राजा रहते थे, राजा होकर के उसी में वहां वो एक साधारण रहते थे, आसपास थे, जैसा भी था। तो पहले उन्होंने अपने रानियों से उनको वहां परिचय कराया। जैसे ही वो अपने महल के नजदीक पहुंचे, उनकी माताजी ने उन्हें आते देखा दूसरे मुनि के साथ। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, माताजी भी बहुत धार्मिक थी। उनको ताज्जुब हुआ कि ये कैसे सुध बुध भूल करके महलों की तरफ बड़ा चला आ रहा है। कोई आहार का समय भी नहीं है, और ना कोई पड़गहन की कोई व्यवस्था है। लेकिन क्या कोई भ्रष्ट भ्रष्ट हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं, क्यों चले आ रहे हैं? पास आकर के उन्होंने कहा कि माता जी, मेरी जो पत्नियां थी पूर्व समय की, उनको जरा पेश किया जाए। हाँ, पता नहीं एक थी या कितनी थी। तो उनको अच्छे श्रृंगार से युक्त करके लाया है, और एक से ज्यादा ही थी। तो वो उन्होंने, वो समझ गई, उन्होंने आदेश दिया, और वो सब श्रृंगार से युक्त होकर के वहां सामने आई। पुष्पटाल मुनि ने देखा तो चकित रहे, इतनी सुंदर रानियों को छोड़ करके ये मुनि बने, और उनकी याद भी नहीं करते। और मैं देखो कैसा मूर्ख, अपनी वो कानी पत्नी के लिए अभी तक विलाप कर रहा हूं। एक झटका तो उनको ये लगा। फिर उन्होंने वही नहीं छोड़ा, वारिशन जी उनको अपने गांव में भी ले गए, अपने घर में जहां पर उनकी वो पत्नी थी, पूर्व पत्नी। वो वहां नहीं मिली, तो मालूम पड़ा कि पूछते पूछते गए तो ऐसे ऐसे हुलिया वाली एक स्त्री देखी। उन्होंने कहा, "हाँ, वो मंदिर में है।" पास के मंदिर में जाकर के देख, वो भी ज्ञानी थी। उन्हें इन्हें देखा तो समझ गई इनके हाव भाव। उसने कहा कि महाराज, मैं तो सुधर गई, आप सुधरे नहीं अभी तक। मैंने तो उसी दिन प्रण ले लिया था, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। मैंने तो पर पुरुष की क्या, आप तक को भी अपनी प्रज्ञा से निकाल दिया। आप अभी तक उसमें पड़े हुए हो। मुझे मालूम पड़ा कि आप जो है मेरे बारे में पूछ रहे थे। इसलिए, किस लिए मोह इन शरीरों से? आप तो मुनि हैं, महाव्रत के धारी हैं, शील महाव्रत आपने अंगीकार किया। तो उनका जो फटकार थी, मीठी जो बात थी, सुन करके उनको और भी संबल मिला कि मैं कैसा मूर्ख हूँ, मुझसे ये स्त्री अच्छी है। और वहां से लौटे, उन्होंने उसका प्रायश्चित लिया, और कहा कि महाराज, आज मेरे गृहस्थपना दूर हुआ। गृहस्थी तो पहले ही छूट गई थी, लेकिन मैं अभी भी गृहस्थ था। तो ये जो सब क्रियाएं हैं, वो किस लिए की उनने, वारिशेन मुनि ने, जिससे उनका मुनिपना स्थिर स्थिर स्थिरता को प्राप्त हो जाए। तो यहाँ ये वो भी बात कर रहे हैं कि श्री गुरु ने पुराण आदि में श्रृंगार आदि का वर्णन किया। वहां उनका प्रयोजन राग आदि कराने का तो है नहीं, धर्म में लगाने का प्रयोजन है। परंतु कोई पापी धर्म ना करे और रागादिक ही बढ़ाए, तो श्री गुरु का क्या दोष है? यदि तू कहे कि रागादिक का निमित्त हो, ऐसा कथन ही नहीं करना था। उसका उत्तर यह है कि सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में नहीं लगता। इसलिए जिस प्रकार बालक को
बताशे के आश्रय से औषधि देते हैं, उसी प्रकार सरागी को भोगादि कथन के आश्रय से धर्म में रुचि कराते। ये बड़ा सीक्रेट है ये। तो आप तो बोर हो गए। अभी आप देखो, अपन जो कथन करते हैं ना, तो उस कथन में जो नीचे के लेवल के जो आ, पंडित होते हैं या कथावाचक होते हैं या जो प्रवचनकर्ता होते हैं, जैसे मेरे जैसे लेवल का जो है व्यक्ति है, वो आपको बहुत सारी कहानियां भी सुनाएगा, ब्रह्मांड की गो की कहानी भी सुनाएगा, इधर से उधर लाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सुनाने से वक्ताओं में थोड़ी रुचि भी बनी रहती है, वक्ता में, श्रोता में, और साथ में वो उदाहरण स्वरूप भी वो सही फिट बैठता है। लेकिन जब आप ऊपर ऊपर के जो विद्वानों से सुनेंगे, तो वहां आपको प्योर माल मिलेगा। क्योंकि उस लेवल तक आते आते वक्ता भी बहुत गंभीर हो जाते हैं, और श्रोताओं को भी प्योर माल चाहिए। तो वहां व्यवस्थाएं सारी हैं, जिसको जिसमें रुचि हो उतना उतना उनको उस तरह का माल मिलता। तो बोल रहे हैं इस तरह से बताशे में जैसे कोई दवाई देनी हो तो मीठे के बहाने से बच्चों को दे देते हैं, उसका अंदर में अच्छा करने का भाव होता है। तो उसका उत्तर यह है कि जिनके अंतरंग में राग भाव नहीं है, उनको श्रृंगार आदि कथन सुनने पर रागादि उत्पन्न ही नहीं होते। वे जानते हैं कि यहाँ इसी प्रकार कथन करने की पद्धति है। देखो, अपन भी कथन वथन करते हैं, बहुत सारी उदाहरण देते हैं, और उसके बाद में जब अपन घटित करते हैं उस दृष्टांत को, तो वो जो मर्म की बात है, जो कहना चाहते हैं, एकदम शुष्क भाव से कह दी जाती है। पहले बहुत कहानियों में लपेट के लाया जाता, और जब जीव तैयार हो जाता है सुनने के लिए, तब उसको जो प्रयोजनभूत बात है वो बता देते हैं कि क्या रखा है संसार में। फिर तू कहेगा, देखो वो चुप नहीं हो रहा चेला, जिनको श्रृंगार आदि का कथन सुनने पर रागादि हो आए, उन्हें तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं है ना। है? तो उसका उत्तर यह है, जहाँ धर्म ही का तो प्रयोजन है, और जहाँ तहाँ धर्म का पोषण करते हैं, ऐसे जैन पुराण आदि में प्रसंगवश श्रृंगार आदि का कथन किया, उसे सुनकर भी तो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा। बोले तुम्हारी परीक्षा है ये, कि अगर शास्त्र में जो उच्च कोटि के शास्त्र धर्म मार्ग से भरे पड़े हैं, उनको पढ़ने से ही अगर तुम रागी हो गए, तो जो राग भरे शास्त्र हैं, उनमें तो तुम्हारा राग कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए अपने आप को संयत करके उस परीक्षा में पास हो जाना, कि उसमें जो जो बताया मेरे लिए कोई प्रयोजन भूत नहीं है। वन है जो श्रृंगार का वर्णन, उद्गलों से निर्मित इस शरीर की रचना में क्या आसक्त होना। ये रचनाएं हैं, अनादि काल से उन आकारों में मैं मोहित रहा, उन संस्कारों के कारण ही उन रचनाओं या आकृतियों में मुझे फिर भी मोह राग जागृत हो जाता। तो मुझे तो अपनी मूर्ता के ऊपर में पश्चाताप होना चाहिए, खेद होना चाहिए, और प्रण करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में किसी भी तरह के रागादि से भरे हुए भाव वाला कोई भी दृष्टांत क्यों ना आए, मैं भ्रमित नहीं होने वाला। मैं समझ गया हूँ कि पुद्गल कणों से बनने वाली यह देह, मांस पिंडों और शरीर से बनी देह, इसमें काय का आकर्षण, काय का श्रृंगार रस, ऐसा भाव धारण करके उन ग्रंथों को पढ़ते चले जाने पर भी कहीं कोई भाव विकृत नहीं होता। उसे सुनकर भी तो बहुत रागी हुआ, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होगा। वह तो पुराण सुनना छोड़कर अन्य कार्य भी ऐसे ही करेगा, जहाँ बहुत रागादि हो। इसलिए उसको भी पुराण सुनने से थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हो तो हो, अन्य कार्यों से तो यह कार्य बना ही है।
बोले साहब हमने तो वो ग्रंथ पढ़ा था एक, उसमें बहुत तगड़ा श्रृंगार रस दिया था, इसलिए से छोड़ करके हम तो सीधे पिक्चर हॉल में बैठ गए। कम से कम ये तो पता है ना कि हाँ राग रात की बातें चल रही है, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता कि बात क्या चल रही है। अरे तो ये किसका दोष है भाई, निकालो। लोग तो उनमें से भी, देखो उसका जब विश्लेषण करते हैं विद्वान लोग, तो उसमें से भी कैसी कैसी बातें निकाल लेते हैं। नारी के बारे में उन्होंने लिखा, तो वो नारी का जो चित्रण करते करते फिर उसमें निकाला उन्होंने कि भैया नारी जो है ये बात नहीं है, विषयाभिलाषा की बात, नारी को उस संदर्भ में देखने की बात। तथा कोई कहे वर्तमान युग में अन्य जीवों की कहानियां हैं, उनसे अपना क्या प्रयोजन सदता है। एक राजा था साहब, एक रानी थी, और ये हो गया और वो हो गया, इससे हमें क्या करना। उससे कहते हैं जैसे कामी पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को भी काम का प्रेम बढ़ता है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुषों की कथा सुनने पर अपने को धर्म की प्रीति विशेष होती है। इसलिए वर्तमान योग का अभ्यास करना योग्य है। रामचंद्र जी की कहानी पढ़ करके कितने ही व्यक्ति मर्यादाओं में बंध गए, और मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी पढ़ते पढ़ते एक दारा एक ही पत्नी के हरि रामचंद्र जी कितने प्रसिद्ध हुए हैं। उनके वहां तो कितनी कितनी जो है रानियां होती हैं, कितने बलभद्रों के कितनी होती हैं, नारायण के कितनी होती हैं, चक्रवर्ती के कितनी होती हैं। लेकिन उनका, उन महापुरुषों का चरित्र पढ़ करके हमें बहुत वास्तव में बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं, और हम भी उस मार्ग पर चलने के लिए मन ही मन तैयार होते हैं। तो अभी देखो पहला पहला वो आ रहा है, करणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। पहला तो आ गया प्रथमान योग का, अभी आ रहा है करणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। 5 मिनट और पढ़ेंगे। तथा कितने ही जीव कहते हैं करणान योग में गुण स्थान मार्गणादि का व कर्म प्रकृतियों का कथन किया, व त्रिलोक आदि का कथन किया, सो उन्हें जान लिया कि यह इस प्रकार है, इस प्रकार है। इसमें अपना कार्य क्या सिद्ध हुआ, या तो भक्ति करें, या व्रत दान आदि करें, या आत्मानुभवन करें, इससे अपना भला हो। बोले फालतू की बात हमको बता दी आपने साहब, ये इतना घन मीटर लंबा चौड़ा ये संसार है, इसमें ये ऊर्ध्व लोक है, ये मध्य लोक है, ये नरक लोक है, फलाना है, हमको क्या करना है सबसे। तो बोले फिर, बोले ऐसी कोई बात बता देते कि भाई ये व्रत धारण करना है, ये नियम धारण करना है, इसे हम चारित्र कहते हैं। कुछ करना धरना है नहीं, और ये फालतू की चीजें पढ़ा रहे हो, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, और फलाना ढिमका, ये शुक्ल ध्यान में ये होता है फलाना, हमें इनसे क्या करना है। व्रत संयम दिलवा देते, या ये जो हाँ, या हमें भक्ति का बता देते कि ये पूजन करना है, फला फला दिन ये अर्घ चढ़ाना है, ये पूजन करना है, ये विधान करना है। तो या आपको बहुत ज्यादा ही था तो आप बोलते भैया आत्मा का अनुभव करो, हम करने लगते। वो कैसे करते भैया, आत्मा को जानते हो क्या। बोले आपने बोला था कि आंख बंद करके बैठ जाओ, जो चिंतन में आएगा वो आत्मा ही आएगी। अरे भैया चिंतन में तो क्या क्या आता है, जरा जाप में मन लगा के दिखाओ। जिस आत्मा का अनुभव करने की बात कर रहे हो, उस आत्मा का स्वरूप नहीं जानोगे क्या। तो करणानी योग में ये भी तो सब बताया। और नहीं, हमें तो ये सब चीजें निकालो साहब, ये इससे कुछ नहीं चलेगा। आत्मा का अनुभव करना बता बता दो, फिर भी ठीक है, या तो हमें तो आप भक्ति करना बताओ, व्रत दान आदि करना बताओ। बहुत सारे लोग यही मानते हैं, यही धर्म। उनसे कहते हैं परमेश्वर तो वीतराग है, भक्ति करने से प्रसन्न होकर कुछ करते नहीं है। भक्ति करने से कषाय तो मंद होती हैं, उसका स्वयमेव उत्तम फल होता। सो करणान योग के अभ्यास में उससे भी अधिक मंद कषाय हो सकती है।
इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। आपको कषाय मंद करके अपने पुण्य आदि की प्राप्ति करनी है ना। बोले साहब मैं उस दुकान पे गया था, वहां पर जो है वो तीन नल लगे हुए थे। उसने कहा जो नल लोग खोलोगे, एक नल खोलोगे तो उसमें जो वर्तमान करेंसी है उसके सिक्के गिरने लगे। दूसरा नल खोलोगे तो उसमें चांदी के सिक्के गिरने लगे। तीसरे में जो है वो सोने के सिक्के गिरने लगे। तो साहब वो मेरे, मैं क्या करता, मेरे पास से पहले वो करेंसी वाला लगा था नल, तो मैं तो उसी को खोल के निकालता रहा सब कुछ। बहुत सारे मूर्ख लोग थे, वो वहां से दौड़ दौड़ के जा रहे थे। हालांकि पास में ही था, मगर क्यों जाए जब ये करेंसी निकल रही है यहाँ से। अरे मूर्ख कहीं के, अगर थोड़ा सा और अपन धैर्य रखता तो वो सोने के मिलते ना सिक्के, उसी समय में, उतने ही समय में। बोले साहब ये तो मुझे सूझा ही नहीं। तो बोल रहे हैं कि जब तुम्हारे थोड़ी सी भक्ति करने से मंद कषाय होते हैं, तो उन्हीं वहीं क्यों अटक गए। इससे ज्यादा साधन है करणानी योग। जब उसमें मन लगता है, एकाग्र होता है, तो डबल फायदे हो। क्या फायदे होते हैं, नीचे भी बताया उन्होंने। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि एक तो मंद कषाय होंगे ही होंगे, तो उतने काल में उपयोग को आप उसमें ही लगाए रखोगे। हिलोगे डिलोगे तक नहीं, क्योंकि बहुत बारीक चीजें आ रही, बहुत ज्यादा कषायों में मंदी होगी। और वो विषय समाज समझ में आने से आत्मा का स्वरूप समझ में आने, इसलिए इसका फल अति उत्तम होता है। व्रत दानादिक तो कषाय घटाने के बाह्य निमित्त के साधन है, और करणान योग का अभ्यास करने पर वहां उपयोग लग जाए, तब रागादिक दूर होते हैं। सो यह अंतरंग निमित्त का साधन है, इसलिए यह विशेष कार्यकारी है। व्रतादिक धारण करके अध्ययन आदि करते हैं, तथा आत्मानुभव सर्वोत्तम कार्य है। परंतु सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं है, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहां करणानि योग का अभ्यास हो, तो उस विचार में उपयोग को लगाता। मैं देखो, मैं यही समाप्त करूंगा। इसमें जो आपने देखा ना, मुनिराज जो छठवें गुण स्थान में जब आते हैं, मुनिराज आपकी सेवा के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि भाई साहब थोड़ा सा मैं और अध्ययन कर लूं तो मैं फलाने शिष्य को और अच्छी तरह से समझा दूंगा। अध्ययन तो मजबूरी में होता है। असली तो वो अब उस दशा को पहुंच गए कि आत्मानुभवन ही श्रेष्ठ है। वही कर रहे थे वो। सप्तम गुण स्थान के जो भाव है, वो उनके वही आत्मानुभव के भाव थे, जिसे वो एंजॉय कर रहे थे। लेकिन प्रकृति का नियम है कि उस गुण स्थान में एक अंतर्मूर्त से ज्यादा आप ठहर नहीं सकते। वहां से शुद्धोपयोग से निकल करके शुभोपयोग वाले छठे गुण स्थान में अपने आप जीव आ जाता है। जब आ जाता है तो वहां उनको थोड़े विकल्प आते हैं कि जब तक मेरे सप्तम गुण स्थान वाले भाव पुनर्जीवित ना हो जाए, तब तक शास्त्र लिखना, लोगों को वाचना करना, उपदेश आदि देना, या करणानि योग के शास्त्रों का चिंतन करना, इसमें अपने मन को लगा। हम और आप भी, हमारे पास थोड़ा समय हो और हम विकल्पों से बचना चाहें, तो करणानि योग अद्भुत है। तो गोमट सार आदि जो है, जीव कांड कर्म कांड आप पढ़ोगे, बहुत सारे लोग विद्वान आप देखोगे। कोई शिविर आप अटेंड करो तो बड़ी, बहुत सी बुजुर्ग स्त्रियां, उनको इतना बढ़िया ज्ञान और इतनी अच्छी मेमोरी कि कौन से गुण स्थान में क्या क्या घटित होता है, कर्मों की कौन सी प्रकृतियां हैं, किसका बंध होता है, किसका उदय होता है, किसका बंध होना रुक जाता है। एक एक बात उनको पता। समुद्र घाट में क्या होता है, शुक्ल ध्यान कैसे होते हैं, सब कुछ। और बहुत आनंदित होते हैं वो चर्चा करते करते, वो विद्वान भी और वो जिसके श्रोता है वो। तो बोल रहे हैं सामान्य अनुभव में उपयोग टिकता नहीं, और नहीं टिकता तब अन्य विकल्प होते हैं। वहां करणान योग का अभ्यास हो, तो उस विचार में उपयोग को लगाता है। ये चर्चा कल और जारी रहेगी।
करणानियोग के बारे में। ठीक है सर, ललित जी, सब कथाएं ठीक चल रही है क्रमवार? आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज। आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? अभी थोड़ी आई। जो अनुयोग है, जैसे प्रथमानुयोग का पहले बताया, फिर कर्णानुयोग, इनमें कोई क्रम है कि भाई पहले प्रथमानुयोग आएगा, फिर कर्णानुयोग, फिर चरणानुयोग, फिर द्रव्यानुयोग, या किस तरह से क्रम है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। अभी इसमें ये लास्ट में, इस अध्याय के लास्ट में आपको इसका क्रम के बारे में बताया जाए। पंडित जी ने लिखा है उसका जो क्रम जो है, जैसे आपके मन में आया ना, इसको इस पेज आप देखना, आपकी किताब में देखना, इस चैप्टर के इनको लास्ट में दिया है अनुयोगों का अभ्यास क्रम। तो सब अनुयोग का कुछ मतलब होता है स्पेसिफिक? अनुयोग अनुयोग का, शब्द है। हाँ। और उसका जो संधि विच्छेद करें, या ये बहन जी बताएंगी, संस्कृत की विद्वान है। बहन जी बताइए, अनुयोग का अर्थ क्या है? वैसे थोड़ी बहुत संधि तो अपन भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। मन वचन काय के योग जिसके अनुसार परिवर्तित हो वो अनुयोग है। चलिए, कल अपन और चर्चा करेंगे इसके बारे में। कोई भी शंका रहनी नहीं चाहिए, अभी समय हो गया दिन वाणी स्तुति। वैसे जैसा ये जैसे हम सिद्धांत से बोलते हैं ना, यदि जी, कोई बात करो तो चारों योग, जैसे कर्णानुयोग, पद्मानुयोग, सब सारे कहीं ना कहीं जब आप चर्चा करेंगे तो एक दूसरे से लगे हुए हैं, कोई अलग नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल कनेक्टेड है। ये पंडित जी ने भी कनेक्ट किया है, अभी आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से कनेक्शन भी किया है, और अपने आप समझ में आएगा आपको। बहुत बढ़िया ये चीजें हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सबसे बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है, ये पूरा साइंटिफिक तरीका है, जी, वैज्ञानिक रूप से इनका जो क्रम रखा गया है। और जैसा कि शैलेंद्र जी ने कहा, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो उसी हिसाब से जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ऊपर जाना हो, हाँ, 100 सीढ़ी है तो पहली सीढ़ी से 100 सीढ़ी पे पहुंचने पे आपको दूसरी सीढ़ी पहले पढ़नी पड़ेगी, फिर तीसरी। वही इस अनुभवों का क्रम है एक्चुअली। जैसे जी सर। प्रथमा पढ़ के आदमी, मतलब जो जीव है अपना, उसके बारे में थोड़ा विचार बदलेंगे। करुणानियोग में पूरा उसके बारे में पूरा विश्लेषण है, संसार की रचना किस तरह से है, वहाँ जीव कैसे रहते हैं। चरणानुयोग में भी चरित्र आता है, आपका चरित्र को धारण करेगा। और फिर द्रव्यानुयोग में जाके वो आत्मा का अपना चिंतन करेगा। तो वो क्रम इसलिए रखा गया है मेरे ख्याल से, जैसा नहीं, कि वो आपने। क्रम, क्रम तो अभी आपको उसको क्रम तो बताए जाएंगे, किसके हिसाब से क्रम होना है। सबसे बड़ी बात एक है, मैं आपको चलते चलते बताऊं, कि ये जो, मान लीजिए कोई द्रव्यान योग ही पढ़े, वो कहे मुझे बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं, तो उसको कोई शंका नहीं आएगी कि ये जीव कहाँ कहाँ घूमा। जब यस। बताया जाएगा मोहिनी कर्म के हिसाब से कहाँ कहाँ गया, तो चारों गतियों की बात आएगी, 84 लाख योनियों की बात आएगी, और वो जहाँ अवस्थित है, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, नरक आदि, उन सब की रचना की बात आएगी। फिर जब आएगा कि संयम भाव रखना, तो संयम भाव क्या होते हैं, उनकी चर्चा आएगी। जैसा आपने बताया शैलेंद्र, ये सारा कनेक्ट, इंटर कनेक्टेड है ड्रामा। आज अभी यदि कोई भी मुनि महाराज जब भाषण देते हैं और उसमें प्रथमा नियोग का यदि प्रवचन करते हैं और प्रथमा नियोग का जब तक नहीं आता है तो वो बात समझ में नहीं आती है, फिर प्रथमा नियोग से रेफरेंस निकाल के बताते हैं तब समझ में आती है कि हाँ भाई ये क्यों है। और वहाँ सारी कहानियां जो सलाका पुरुषों की हैं, जो इतने सलाका पुरुष थे जिनके पास में हर कोई चीज की कमी नहीं थी, उन यस, लोगों को भी ये सब को निकलते हुए उन्होंने वो जब देव बने हैं, भगवान बने हैं और मोक्ष को गए हैं, तो वो रेफरेंस हर जगह लगता है। मतलब अनुयोग का मतलब एक ये भी हो सकता है शायद, अनु मीन्स बार बार, और योग मतलब बॉडी और माइंड का यूनियन। तो जब हम बार बार एक ही तरफ अपने उपयोग को करते हैं तो हमारे धर्म के प्रति रुचि होती है। इसलिए ये अनुयोग का शायद मतलब हो सकता है बार बार चिंतन। जैसे अनुप्रेक्षा के लिए होता है। जी जी। अनुप्रेक्षा का भी वही, अनु मीन्स बार बार, प्रेक्षा मतलब जो हमने ध्यान में देखा उसका चिंतन करना। हो सकता है।
हाँ, और ये कर्म, ये जो सीक्वेंस है शायद इसलिए दिया है, प्रथम अनुयोग में हम प्रेरणा लेके प्रेरित होते हैं, फिर कर्म सिद्धांत को समझते हैं, जब समझते हैं तो उसके बाद अपने आचरण में उतारने की कोशिश करते हैं, जब आचरण में उतारते हैं तब हम आत्मा को समझ पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल अपन इसके बारे में और एनालाइज करेंगे। बहुत बढ़िया, ये रोचक कथन है सारा अनुयोगों का वर्णन। इसको पढ़ने के बाद में आपको इसकी रुचि और बढ़ेगी, और ग्रंथों का वर्गीकरण अपने को समझ में आ गया कि कैसे वर्गीकरण होता है। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा परवास वेको भानु शिव खानी है द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको स्वपान की छान वेको परम प्रमानी है अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काउ न सताए वेको भव्य और आनी है जहाँ तार वेको पार के वो तार वेको सुख के तार वेको यही जिनवाणी है ये जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहे तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से सुझे लो पालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो जिनवाणी माता की जय।